वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पावती चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने अशोक जी से, जो है गुलमर्ग कर्नाटक से। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? आराम है। तो मीटिंग तो आपने अपने नाम से नहीं बुक करी थी? नहीं, हमारे दोस्त का है। आपके दोस्त का है? हाँ, तो आपका दोस्त भी है। आए हैं? क्लासमेट है। अच्छा, क्लासमेट भी है। अब तो SLC। अच्छा, अरे वाह। तो आप आए हैं कर्नाटक से। हाँ, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? हमारे पास ये तुम्हारा कॉइन है, थोड़ा बताने का है। दिखाइए। अक्सर कलेक्ट करने का करेश है वो कॉइन। कहाँ से आए सर आपके पास ये? थोड़ा वो रूरल में रहता हूँ। हाँ, एग्रीकल्चर करते काम है। वो वहाँ से, और इधर बेंगलुरु, मैसूर, कहाँ तो ढूंढ के लाके। क्या भाव में खरीदे आपने? घर में मिले वो। दूसरा एक साफ कैसे किया इसको? साफ। हाँ, क्लीन कैसे किया? घर में से ढूंढे। क्यों करा? वो पूरा थोड़ा ये था ना, खराब हो गया वो सिक्का। 1939 1 रुपए के सिक्के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1939 के 11 सिक्के। 1939 1 रुपए का चांदी का सिक्का। 5 से 7 लाख रुपए एक सिक्के की कीमत, और 11 सिक्के मेरे सामने टेबल पे रखे। और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी की वन मोहर। रेट पता होगा आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 मोहर है ईस्ट इंडिया कंपनी की वन मोहर। और क्या है? सब गिने हुए ना आपके? हाँ, गिने की चिट्ठी रखी। और ये ₹1/2 इंडिया 1939। कितने हैं ये? वो चिट्ठी में था 25 हाफ रुपया 1939। Yes. इंडिया $1 ₹2 8 आने का कॉइन है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिक्के ₹2 और 8 आना। 1835। 2 मोहर, 1 मोहर तो देखी थी, ये 2 मोहर का कॉइन। और ये 1936 का ₹1 कॉपर का कॉइन। ये है ₹1 1840। कितने साल से आपके पास रखा है? हमारा फादर कलेक्ट करते थे। आपके फादर कलेक्ट करते थे? अच्छा। एक्सपायर हो गए। अच्छा। थोड़े थोड़े ना ये वो कलेक्ट करे। 1897 के भी 15-20 सिक्के हैं। और क्या है? सब निकालो। क्वार्टर आना। 1889 का 1/4 ₹। दोस्तों, ये जो बुके आप देख रहे हैं ना,
इंडिया के बड़े से बड़े डीलर के पास भी आपको इतने कॉइन देखने को नहीं मिलेंगे एक साथ, जितने कॉइन आज आप देख रहे हैं। और रेट पता है आपको? इनका रेट भी नहीं पता? नहीं। 1839 इसमें से जो खरीदा है वो बता दो मेरे को, और जो तुम्हारे घर का है वो बता दो, और क्या भाव में खरीदा है वो बता दो। सच बताना पड़ेगा कि सिक्का आया कहाँ से। सच्ची से हो गया। टोटल कितने रुपए का माल खरीदा आपने? वो 2.5 लाख तक खरीद लिए। 2.5 लाख रुपए। दोस्तों, ये जो कलेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कलेक्शन दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े डीलर के पास एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें इतने रेयर कॉइन, इतने रेयर सिक्के और सारी चीजें मौजूद हैं जो एक साथ देख पाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और 1 मोहर या 2 मोहर कोई सा भी सिक्का है आपने 3-3 हजार में लिया? हाँ, 3-3, 4-4 हजार में लिए। 1 more 1887 ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 1889 वो कॉइन है ना, वो खरीदी सो ले। तो इसमें ये 1 मोहर कहाँ से आया आपके पास? 1 more हमारा घर में ही रखा था। फादर कलेक्ट करते थे। पहले। अच्छा। दोस्तों, आप लोग इतने वीडियो देखते हैं, इतनी बार आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें से आपने अभी कितने पैसे लगाए खरीदने के लिए? अपने जीवन में कितने पैसे इसमें लगा दिए आपने? 2.5 लाख दे। 2.5 लाख। हाँ। 2,50,000 रुपए के कॉइन खरीदे हैं, और बाकी इनके खानदानी कॉइन है। और ये कॉइन कहाँ से खरीदे आपने, बता रहे हैं आप? और बेंगलोर, हैदराबाद, मैसूर एंड श्रीरंगपट्टनम बोल के तालुका है। अच्छा, पुराना। इसका बिल वगैरह है आपके पास? बिल नहीं क्या। अभी जब तक ये विचार करें कि मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे इनके पास ये सिक्के कहाँ से आए, अगर ये सच बताएंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपके सिक्के आपके और मैं यहाँ ठीक हूँ। तो आप जब तक बता नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअल में सिक्के कहाँ से आए, तब तक हम आगे बात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको और 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सोच लीजिए कि एक्चुअल में सिक्के कहाँ से आए। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। जैसा कि हम हर वीडियो में किसी न किसी सिक्के के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 5 पैसे के सिक्के के बारे में। आप 5 नए पैसे के सिक्के के बारे में सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, और उसके बारे में पूरी कहानी विस्तार से मैं बता चुका हूँ। 5 नए पैसे के जितने सिक्के बने, 18 प्रकार के सिक्के बने हैं 5 नए पैसे के, और बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिनटों द्वारा बनाए गए थे। ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 पैसे के कितने सिक्के बने। दोस्तों, 5 पैसे के सिक्के 4 ग्राम वजन में कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 1964 से 1966 सिर्फ 3 साल बने थे। 1964 और 65 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा बनाए गए थे, लेकिन 1966 में मात्र बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा यह सिक्के बनाए गए। इन सिक्कों का मेटल होता था कॉपर निकल, वजन होता था 4 ग्राम, साइज होती थी 22 mm, शेप होता था स्क्वायर और कार्नर होते थे इसके राउंड। इसके ऑबवर्ड्स में अशोका लायन कैपिटल होता था, बाईं तरफ भारत देवनागरी में और राइट हैंड तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा रहता था, और रिवर्स साइड में रुपए का 20वां भाग देवनागरी में, इंग्लिश में बड़ा सा अंक 5, और उसके नीचे देवनागरी में 5 पैसे, और उसके नीचे सन, और सन के नीचे मिंट मार्क। कॉपर निकल के यह सिक्के आखिरी बार 1966 में डाले गए थे बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा। ये जो 3 सालों में 5 पैसे के सिक्के जारी किए गए हैं, इसके पहले जो 5 पैसे के सिक्के जारी किए जाते थे उनमें नए पैसे लिखा होता था, और 64 में नए शब्द हटा लिया गया था और 5 पैसे लिखा जाने लगा था। तो ये तीनों मिंट के सिक्के अच्छे माने जाते हैं। अब 64 का जो सिक्का होता है वो होता है हैदराबाद मिंट का रेयर कॉइन की कैटेगरी में। इन तीनों मिनटों के टोटल 4 सिक्के वैल्यूएबल होते हैं, तो याद रखना बहुत आसान है। 64 का हैदराबाद मिंट का 100 रुपए से 1000 रुपए तक, और 65 का हैदराबाद मिंट का 200 रुपए से
5,000 रुपये तक, और 66 के दोनों, चाहे वो बॉम्बे हो या कलकत्ता। चूंकि 1966 में कॉपर और निकल की मेटल में 5 पैसे के सिक्के आखिरी बार डाले गए थे, इसलिए 5 पैसे के यह सिक्के दोनों ही मिंट द्वारा डाले गए रेयर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे एक सिक्के की कीमत 100 रुपये से 300 रुपये तक है। 5 पैसे के टोटल 4 सिक्के अवेलेबल हैं जो 3 सालों में डाले गए थे, 64, 65 और 66। मैं आपके स्क्रीन पर लिख के बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। जब भी आपके पास 5 पैसे के सिक्के आते हैं कॉपर और निकल वाले, तो मिंट मार्क और ईयर को मिला लें। जो रेट बताया है इस रेट में मार्केट में भी बिक जाएंगे और हम भी खरीद लेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 5 पैसे कॉपर और निकल का रेट। सबसे महंगा है 1965, 200 रुपये से 5,000 रुपये तक हैदराबाद मिंट का। उसके बाद है 1964, 100 रुपये से 1,000 रुपये तक हैदराबाद मिंट का। और उसके बाद है 1966, 50 रुपये से 200 रुपये तक कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का। तो ये 4 सिक्के हैं जो वैल्यूएबल हैं। इन 4 सिक्कों को आप संभाल के रख सकते हैं। तो यह थी 5 पैसे के कॉपर और निकल वाले सिक्कों की कहानी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 पैसे के एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाले सिक्कों की कहानी। तो हम वापस लौट के आते हैं मीटिंग में और बात करते हैं। आप बताइए, आपने विचार करा कि आप मुझे सच बताएंगे कहाँ से सिक्के आए? ठीक है, चलो अब मैं भी इस वीडियो को लंबा नहीं खींचता हूँ। हाँ, अच्छी बात। और आपको भी सच बता देता हूँ कि ये सारे सिक्के नकली हैं। सब नकली हैं। नकली सब है तो आप रिजल्ट 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए आपने नकली सिक्कों पे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या करें? आप बताइए, आपके दोस्त ने 2.5 लाख रुपए नकली सिक्कों पे लगा दिए, आपको कैसा लग रहा है? अफसोस होता है, हमारे को थोड़ा है, तकलीफ होता है। आपको पता नहीं था कि ये नकली है? कि शंका हमारे थी? को नहीं। न तो ये चांदी है न तो ये सोना है। ठीक है, पानी चढ़ा हुआ है, पानी चाहिए। सोने का पानी चढ़ा है ये सोना नहीं है। हाँ, सोना नहीं मत है ना, ये सोने का सिक्का आता है 1 मोहर और 2 मोहर, इस पे पानी चढ़ा हुआ है, पीतल है ये है एक छोटा सा सुवेनियर। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा। करोड़ों रुपए के सिक्के आए लेकिन सारे के सारे नकली। अफसोस होता है, दुख भी होता है, दूर दूर से आते हैं आप लोग, लेकिन लालच बुरी बला है। हाँ। 2-2, 3-3 हजार में आपने 2-2, 3-3 लाख रुपए वाले सिक्के खरीदने की कोशिश की, कैसे पॉसिबल है? ये 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का सिक्का आपको 2,000 में या 3,000 में मिलेगा, वो भी किसी दुकान से, किसी फुटपाथ से, जो इस सिक्के का काम करता है, जो आपसे बहुत ज़्यादा जानकार है। वो कैसे दे देगा आपको सोने का सिक्का 2,000 रुपये में? क्या कीमत चल रही है सोने की? लाख रुपया क्रॉस कर चुका है। आप उसमें 25-30 सिक्के ले आए 1 मोहर और 2 मोहर के, 2-2, 3-3 हजार रुपये में कैसे मिलेगा? कुछ तो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो अपनी अकल का इस्तेमाल करो। बहुत दुख होता है, आज के दिन में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इनका ये कलेक्शन देखकर, क्योंकि 2 से 2.5 लाख रुपए लगा दिए और अगर इनको बेचने जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि इनको 2-2.5 हजार रुपये से ऊपर मिलेगा। मतलब सब पानी चढ़ा हुआ माल। बहुत अफसोस हो रहा है। आप सावधान रहिए, आप इस तरीके से मत करिए, लालच में मत आइए। आपको जानकारी हो तभी इस तरह का कोई काम करिए। और करोड़ों लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे, करोड़ों लोग जागरूक हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आपको बहुत आसानी से ऐसे हजारों की संख्या में सिक्के मिल जाएं। 1 मोहर, 2 मोहर, 1939, 1897, 1911 की 98, 1880 की 54। मुश्किल है बहुत। ओरिजिनल होते तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के थे वो। सिर्फ 1939 का एक लाट जो है ये सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर का था, ये 2 करोड़ से ऊपर का था, ये 5 करोड़ से ऊपर का था। मतलब ये 10, 15, 20 करोड़ से ऊपर का माल है अगर ओरिजिनल होता था। लेकिन अफसोस सबका सब नकली। तो मेरे को दुख ये भी हो रहा है कि जो डुप्लीकेट माल बनाया उन्होंने 2 आने के सिक्के की साइज 1 रुपये जितनी रख दी, 1 रुपये के सिक्के की साइज 50 पैसे जितनी रख दी। मतलब उनको ये भी मालूम नहीं है कि ये सिक्के की साइज क्या रखना है, लेकिन बना रहे हैं डुप्लीकेट कॉइन लोग।
कापर के सिक्के पकड़ा दिए, 2 मोहर कापर में, क्योंकि बने कापर में उसके पास सोने का पानी चढ़ना था, लेकिन वो नहीं चढ़ा, उसके पहले ही बेच दिया उसने। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इनके सिक्के देखकर। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं आप अपने सारे सिक्के ले लीजिए, सब काउंट किए हुए हैं, थैलियाँ आपकी रखी है, आप अपने हिसाब से इनको ले लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।